हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट फुट। इसको फ्लैट फीट भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम दोनों पैरों में काफी कॉमनली देखा जाता है। इसके बाद इसका और एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पेस प्लेनस। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फ्लैट फुट होता क्या है, उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं और हर टाइप के हिसाब से उसके हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कौन से एक्सरसाइजेस हमें उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो गाइज, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्लैट फीट होता क्या है। तो गाइज, ये फ्लैट फुट होता क्या है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे फुट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो गाइज, जो हमारा फुट होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें दो आर्चेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, हमारे जो बिग टो होता है उसके लाइन में, और दूसरी होती है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो नीचे की तरफ होती है। अब फ्लैट फुट वाले लोगों में होता क्या है, अब यहाँ पे मेरा तो नॉर्मल आर्च अवेलेबल है, बट जिन लोगों का फ्लैट फुट होता है उन लोगों में आर्च बिल्कुल नहीं होती। अब जब भी लोग फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं या रनिंग कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी वेट फीट के ऊपर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये आर्च बिल्कुल नहीं होती है, पूरा फ्लैट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैट फुट। तो गाइस, ये तो हमने देख लिया कि फ्लैट फुट में हमारे फुट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब उसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट क्या होता है कि जब भी हम पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, जैसे उसके ऊपर कुछ वेट हम नहीं डालते और उसको हवा में अगर हम लिफ्ट करके रखते हैं तो हमें यहाँ पे आर्च तो देखने को मिलती है, पर जैसे ही पैर को या फुट को हम जमीन के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर वेट डालते हैं, हमारा बॉडी वेट डालते हैं, तो ये आर्च एकदम से वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, ये बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। तो ये कंडीशन होती है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की। जो सेकंड टाइप आते होता है रिजिड फ्लैट फुट, जिसको हम ट्रू फ्लैट फुट बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, चाहे आप पैर को हवा में रखो या जमीन पे रखो, कहीं भी रखो, तो आपको यहाँ पे आर्च बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। ये होता है स्ट्रक्चरल फ्लैट फुट। अब गाइज, इसके जो भी ट्रीटमेंट आता है ये थोड़ा सा अलग अलग होता है, हर एक टाइप के हिसाब से थोड़ा अलग अलग होता है। अब ये देख लेते हैं कि इसकी वजह से अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, बट अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। सेकेंड चीज़, अगर आपका फ्लैट फुट है तो उसका सीधा इंपैक्ट आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट के ऊपर आता है, क्योंकि फ्लैट फुट अगर आपका है तो उस केस में आप क्या क्या होता है कि इस इमेज में आप देख सकते हो, फ्लैट फुट होने की वजह से पीछे की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपका जो भी फुट है वो प्रोनेशन में चला जाता है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके एंकल जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसलिए काफ़ी लोगों को अगर फ्लैट फुट है तो एंकल पेन होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ उसका इंपैक्ट हमारे नी जॉइंट के ऊपर आता है, क्योंकि नी जॉइंट का जो भी एक्सिस होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए काफ़ी बार ज़रूरी नहीं कि अगर आपका नी पेन हो रहा है तो उसके लिए नी जॉइंट ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैट फुट की वजह से भी काफ़ी लोगों को नी पेन हो सकता है। तो ये हो गए उसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर क्या होते हैं। अब उसका अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उसको हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की हेल्प से। बट जो हमारा सेकंड वाला जो कैटेगरी आता है जिसको हम रिजिड फ्लैट फुट बोलते हैं, उसको स्ट्रक्चरल होता है, उसको रिकवर करने के लिए आपको एक इंसोल्स आते हैं जो आपको आपके जो शूज़ होते हैं उसमें आपको डाल के वो पहनने पड़ते हैं। तो गाइज, इंसोल के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके एरिया में कोई भी अच्छा डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है या जो भी इसके ऊपर काम करता है, तो आप एक बार उनको विजिट करें, क्योंकि वो आपके पैरों का जो भी आर्च होते हैं उसको पहले मेजर करते हैं, आपका आर्च कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपके लिए स्पेसिफिक वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो वो डिज़ाइन करके लीजिए, और जो इंसोल्स होते हैं वो सिलिकॉन के आते हैं, वो अगर आप शूज़ में डालोगे, उसको पहनोगे, तो इनिशियली कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमें आदत नहीं होती, बट धीरे धीरे आपका आर्च डेवलप होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो भी इंपैक्ट आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट के ऊपर आ रहे हो वो एकदम से कम हो जाएगा। और जो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी था फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का, अब देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जो हमारे जो इंट्रेंसिक मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे और हमारा जो भी फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उसको हम एक्सरसाइजेस की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। तो क्या जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, ऐसे चेयर के ऊपर बैठ जाना, ठीक है। अब पैरों को फ्लोर के ऊपर रख के आपको क्या करना है, बस आपके जो फिंगर्स है उसको पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लेना है और सीधा करना है, फिर से मोड़ लेना है, सीधा करना है। अब ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने हैं गाइस, ठीक है। अब अगर आप सिंगल पैर का देखोगे साइड से तो इसको वजह से मोड़ लेना है। जैसे आप इसको मोड़ते हो तो आपके यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आर्च थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और फिर आप इसको सीधा करोगे तो आर्च गायब हो जाता है। अब मेरे यहाँ पे नॉर्मल आर्च है इसलिए समझ में नहीं आएगा, बट जिन लोगों का फ्लैट फुट है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे एक टॉवेल वगैरह लेके जिसको हमें ऐसे ज़मीन पर डाल के, ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे पैर कर रखने। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने जो फिंगर्स होते हैं उसकी हेल्प से आपको बस इसको ऐसे
कर्ल कर लेना है और इस जो टॉवेल है उसको समेटना है। यस। तो जैसे आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे गाइस, तो आपकी जो भी इंट्रेंसिक मसल होते हैं, जो नीचे वाले जो मसल्स होते हैं इंट्रेंसिक मसल, उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। और जैसे उनका स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगा तो आपका जो भी फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो भी वेट बेयरिंग के टाइम जो भी फ्लैट फुट बन जाता है उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो गाइस जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है वो हम करने वाले हैं हमारे जो भी सोल के इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसके लिए आपको चाहिए थेराबैंड। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ट्यूब है, रेजिस्टेंस बैंड है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको आपको बेस ऑफ द टो लगाना है, ठीक है। अभी आपको इसको ऐसे आपकी तरफ पुल करके रखना है। जैसे आप इसको आपकी तरफ पुल करते हो और उसके साथ आपको क्या करना है, आपके जो भी टोज है उसको ऐसे कर्ल कर लेना है। जैसे कोबरा होता है वैसे उस कंडीशन में आपको इसको ऐसे कर्ल करके होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब इसको आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड फिर रिलीज करना है। तो ऐसे होल्डिंग के आपको 10 से 12 रिपीटेशंस इसके करने। होल्ड फॉर 5 सेकंड्स एंड रिलैक्स। अब इसमें क्या हो रहा है गाइस, हमने जो भी थेराबैंड का यूज़ करे उसकी वजह से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे जो भी इंट्रिंसिक मसल है उसमें, उसके साथ जो भी उसका हम इसको कर्ल जो कर रहे हैं वो अगेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह से उनमें काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथनिंग होगा और जो भी आर्चेस आपके डेवलप होने के लिए हेल्प होगी वो इस एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है गाइज वो हम करने वाले जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी फ्लैट फिट की वजह से क्या होता है, हमारा जो फिट होता है वो प्रोनेशन में चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन थेराबैंड को ऐसे पैर के वहाँ पे बांध के रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस पैर का आपको करना है उसके बाहर की तरफ ऐसे थेराबैंड को पुल करके रखना है। अब आपको क्या करना है, इस पैर को जो हमारा प्रोनेशन में चला जाता है तो अपोजिट साइड में इसको रोटेट करना है, उसको सुपिनेशन में रोटेट करना है। सुपिनेशन में रोटेट करने के बाद अगेन आपको जो टोज है आपको उसको कर्ल कर लेना है। होल्ड करना है 5 सेकेंड्स, अगेन रिलैक्स, फिर से नॉर्मल, फिर से सुपिनेशन में लेके जाना है, होल्ड कर्ल कर लेना है टोज को, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, अगेन नॉर्मल। फिर से आपको इसको अंदर की तरफ रोटेट करके रखना है, कर्ल करना है, होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो गाइज इसमें हम क्या करने वाले, जो भी हमारा प्रोनेशन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पैर को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। जिनका भी प्रोनेशन बहुत ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ पैर निकलता है, तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइज जो हमारा फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले काफ रेजेस। अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिम में काफ़ी लोग ये करते भी। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, किसी वॉल का सपोर्ट लेके बस ऐसे पैर में थोड़ा डिस्टेंस लेके खड़े होना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धीरे से आपकी हिल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, होल्ड करना है 2 सेकेंड्स एंड स्लोली नीचे जाना है। तो अगेन इसमें काफ मसल के साथ साथ काफ़ी जो आपकी इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथनिंग होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है गाइस, जिसको आप कहीं भी कर सकते हो। तो इसके भी आपको 15 से 20 काउंट्स करने और ऐसे उसको 3 से 4 रिपीटेशंस आपको फॉलो करने। रिलैक्स। तो गाइज ये थे सारे टोटल एक्सरसाइजेस जो हमने डिस्कस किए फ्लैट फुट के लिए। हमने आज के वीडियो में यही देखा कि फ्लैट फुट होता क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या कॉजेस होते हैं और उसके लिए कौन से एक्सरसाइज हमें करने पड़ेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी हमारा फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है उसके लिए सारे एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो आपका रिजिड फ्लैट फुट है उसके लिए आप इंसोल बना लीजिए और आपके शूज़ में उसको पहनिए। तो गाइज आई होप जो भी आज मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।